हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा क्लासेस 0.2 पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दिया गया है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। तो इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। इस प्रक्रिया का उल्लेख 368 भाग 20 में दिया गया है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या दिया गया है? भाग 8 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। किस देश से और किस देश के संविधान से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इंग्लैंड के संविधान से क्या है? एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के किस भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा। 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन क्रमशः तीन संविधान संशोधन 21, 71, 92 के बाद वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी किस राज्य की राज्यभाषा है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, नागालैंड। अंग्रेजी नागालैंड राज्य की राज्यभाषा है। स्थापना की बात करें नागालैंड की तो 1 दिसंबर 1963 में किया गया। राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। दिया गया है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 143 के तहत क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। किसके तहत? अनुच्छेद 85 के तहत क्या है? अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। इसको विस्तार से देखेंगे। अनुच्छेद 85 फर्स्ट ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत क्या है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाया गया है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। 3 बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाया गया है। पहला है 1961 में दहेज प्रतिषेध के लिए बुलाया गया था। 1978 में बैंकिंग सेवा के लिए बुलाया गया था। और 2002 में आतंकी निवारण के लिए बुलाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, जो कि आज का 10वां क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता। देखेंगे अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 110 में क्या धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसको देखेंगे, वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 17 फर्स्ट और 17 सेकेंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिए गए, राज्य की विधानमंडल के गठन
गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो देखेंगे तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स, जो कि अनुच्छेद 168 के द्वारा क्या है, राज्य के विधानमंडल का गठन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी संख्या होती है? पूछ रहा है भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी संख्या होती है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, अधिकतम 500 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो किसी राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या, विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, कितनी होती है? 60 होती है। अपवाद में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सदस्य संख्या 60 से कम है, तो उसको देख लेते हैं। तो गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में कितने? 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? विधानसभा के सदस्यों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? तो देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो बात करें उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 403 प्लस 1, जो कि एक एग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, तो 404 उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कुल कितनी है? तो देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कुल 8 है। तो बात करें इसको देखेंगे, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, चौथा है बहुजन समाज पार्टी। पांचवा बात करें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी है और नेशनल पीपुल्स पार्टी है, जो कि 8वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, मतलब कब किया गया था? तो देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ऑप्शन ए 1885 में किया गया था। स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 और संस्थापक इसके हैं ए ओ हमयू। और इसकी बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बिमोह चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आज का 19वां क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल से होगा, ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो गठन की बात करें तो 6 अप्रैल 1980 में इसका गठन किया गया था। स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, दिए गए भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, आयरलैंड के संविधान से क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। तो इसको विस्तार से देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, संसद का क्या है, संसद का राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, इसको देखेंगे, दिए गए भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो देखेंगे तो किसके द्वारा किया गया था? पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव राष्ट्रपति के रूप में किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, संसद के द्वारा किया गया था। तो इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व
एकल प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा सिद्धांत पर किया जाता है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा तथा साथ ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, जय हिंद।